चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि आप पास कैसे होंगे। तो देखिए टोटल 5 ट्रिक हैं जिनको अप्लाई करके आप पास हो सकते हैं। जिन जो संस्कृत में बिल्कुल जीरो हैं उनको पास होना है तो पहला काम ये करिए आप कि ठीक ना, सुभाषितान आप याद कर लो। ठीक है, पहला काम सुभाषितान के 2 से 3 श्लोक चैप्टर में देखना, कहीं लिखा होगा सुभाषितान श्लोक। दूसरा काम क्रम संयोजन लिखा होगा कहीं, उचित क्रम संयोजन ये करना है। तीसरा, आम और ना वाले क्वेश्चन आप पढ़ लो। आम ना यानी हाँ और ना वाले क्वेश्चन पढ़ लो। चौथा जो है 18, 19, 20, 21, चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, पैसेज दिए रहते हैं 18, 19, 20 और 21, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये क्या है, क्वेश्चन लिखे रहेंगे और इनके पद्यांश ऊपर लिखे रहते हैं, उनको आपको करना है। अब ये करना कैसे, इसकी ट्रिक हम जब क्वेश्चन पे पूछेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक ना। फिर इसी पे ध्यान रखना, 22 और 23, ये जो है 22 और 23 नंबर जो है, इनमें आपको थोड़ी मेहनत करना है। तो 22 पे 4 अंक आ रहा पत्र, तो इसको आपको याद कर लेना है। और 23 नंबर पे आ रहा निबंध, ठीक ना। और वो भी किसका निबंध है, ये भी हम क्वेश्चन 23 पे ही जाके बताएंगे कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसी बस को आपको पढ़ना है। तो आप वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि 22 और 23 पे क्या करना है। अब ये लास्ट ट्रिक जो है ये इन पैसेजों से रिलेटेड है। इन पैसेजों को आखिर हम करेंगे कैसे, क्योंकि आपसे आता है नहीं। तो लास्ट ट्रिक को अप्लाई करने के लिए जब हम पैसेज में पहुंचेंगे तब आप देखना क्या बताने वाला हूं मैं, ठीक ना। हाँ, अब जो बच्चों को खालिस्तान वगैरह नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, तो ये एक काम करना, खालिस्तान आता है, जोड़ी मिलाओ आता है, ठीक ना। जोड़ी मिलाने को आता है, खालिस्तान आ रहा है। जैसे ये पहला उचित विकल्प उचित लिखा, इनके विकल्प आ रहे हैं, तो आपसे बने चाहे ना बने आप तुक्का ही मारो, लेकिन मारो। क्योंकि जैसे 6 प्रश्न है, एक प्रश्न 6 अंक का है, तो मान लीजिए गलत भी मारे, अगर 3 अंक सही हो गए तो वैसे तो खालिस्तान में 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो 3 त्रिकाई 9 पा ही न गए। और इनको मिला के ये 3 अंक का है, 18, 19 भी 3 अंक का, 20 भी 3 अंक का, 21 भी 3 अंक का, तो 3 चौको 12। और ये 4 का है, ये 4 का है, तो 4 4 8, 12 8 20 हो गया। अब 20 और 9 कितना हुआ, 3 3 अगर इसमें पा गए तो 20 9 29 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब ये सुभाषितान 2 अंक का है, तो 29 2 31 हो गया। क्रम संयोजन 4 अंक का आता है, तो 31 4 कितना हो गया, 4 अंक आएगा तो 31 4 35, ठीक ना। और 2 अंक आएगा तो 31 2 33 हो जाएगा। तो आपको तो कंपल्सरी पेपर में जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, जीरो से हीरो बनना है, मतलब उनको क्वालिफाई करना है विदाउट नकल वगैरह के, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उनको आप करके पास हो जाओगे। देखो पहला काम ये करना, आप सुभाषितानी के श्लोक याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, आपको सिर्फ 18, 19, 20, 21 और 22 नंबर के क्वेश्चन करना है, जिसमें से आपको 21 और 22 नंबर के क्वेश्चनों को याद करना है। एक में निबंध रहेगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो रहेगा आपका, ध्यान रखना, ये 21 नंबर वाले में आपको पत्र रहेगा। बस 2 क्वेश्चन को याद करना है, बाकी इनमें आपको पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। फिर तीसरा तीसरा क्या है, टोटल 5 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना। तीसरा क्या है, क्रम संयोजन, यानी आपको बुक में देखना है क्रम संयोजन वाला कहाँ है, चैप्टर में कौन से चैप्टर में क्रम संयोजन। ये 2 से 3 क्रम संयोजन होते हैं, बहुत ज्यादा 3 ही होंगे, पूरे बुक में 3 होंगे, इससे ज्यादा क्रम संयोजन होंगे नहीं। अब उन्हीं तीनों में से कोई आता है तो एक कभी गलत नहीं होते, आप 1 2 बार रिपीट कर लो, ठीक है। आप कंफर्म 23 बोला है ना, प्रश्न संख्या 23 है और आपको पास भी होने के लिए 23 चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक ना। 23 नंबर आप पा जाओगे, इतने ट्रिक अप्लाई कर लो, 23 आप पा जाओगे। फिर आता खालिस्तान वगैरह जो भी आपसे बाकी बन जाए कर लीजिए, बाकी इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। 18 19 20 तक आप पा जाओगे, ठीक ना। ये 3 अंक का, ये 3 अंक का 3, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 9 4 13 4 17, देख लो ये 4 अंक का, ये 4 अंक का 17 हो गया। और 17 के बाद सुभाषितान है 2 नंबर का, 17 2 19 हो गया। 19 के क्रम संयोजन 5 अंक का आता है, 19 5 कितना, 9 5 14 हो गया, डायरेक्ट 24 नंबर, 23 तो पाना ही है, लो जी पास हो गए। अब एक ट्रिक बची है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। अब उस ट्रिक का प्रयोग करके आप 18 19 और 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं अभी नहीं बताने वाला, अभी पूरा वीडियो आप देखो फिर देखते हैं, ठीक ना। तो ये देखो, पहले पेपर देख लो आप पिछले साल का ये ध्यान रखना, अभी मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की या कि जो भी पेपर मैंने अभी 9th का 10th का 11th 12th का देखा, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 75% क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर अपलोड हो रहे हैं, तो आप इनको देख लो, ठीक ना। ये आप रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन रिपीट होंगे।
और जो मैंने ट्रिक अप्लाई की वो कर लेना, ठीक ना। देखो ये मैच कॉलम वगैरह, ये मैच कॉलम नहीं, सही विकल्प आते हैं, इनको आप देख लो, ठीक है। ये आप सब देख लो, खालिस्तान देख लो और कर लो अपनी परीक्षा दिन, देवीलाल, हीरालाल, मोतीलाल, जो भी आपके पास किताब है उनसे आप कर लो इनको। फिर देखो आमना, आमना बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ लो। ये भी एक अच्छा ट्रिक है आपके पास कि आप बुक में देखो कितने आमना है, बस इनको भर रटो। आपको देखो 6 अंक कहीं नहीं गए, कहीं मतलब कहीं नहीं गए, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो मैच द कॉलम। हाँ कुछ चीजें याद रखना है आपको कि जैसे खालिस्तान है, जोड़ी मिलाओ, इनको छोड़ना नहीं, बने चाहे ना बने, तुक्का भी मारोगे तो 2 से 3 निकल जाएगा, ठीक है। एक पदिन उत्तरम लिखना है। फिर ये आपसे क्वेश्चन बने, अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं तो नहीं बनेगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट हो तो सब पढ़ के जाएंगे तो 90 99 तक आएगी। उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है ट्रिक जो फेल होने की कंडीशन में, ठीक ना। पास होने वाले तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा रहेगा, ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर, 11 पे 2 प्रश्नों के आंसर, 12 में 2 प्रश्नों के आंसर। ये देखिए लिखा ना, श्लोक लिखना है, ठीक है, ये लिख लें। क्वेश्चन 14 पे किसी दोष शुद्ध करना है, खालिस्तान आपसे बने तो अच्छी बात है, लेकिन 6 अंक का है, 4 अंक का है शायद, 4 ऐसे कुछ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 1/2 लिखा तो 2 अंक हो जाएगा, फिर ऐसे वो आप चतुवारी करे तो 4 अंक का होगा, ठीक है। तो 4 अंक का मिल जाएगा आपको, तुक्का भी मारोगे ना, नहीं बनता तुक्का मार देना, ठीक है ना, तब भी आपका सही हो जाएगा। क्रोध ही प्रथमो नाराणाम, शत्रु, लो एक तो मुझसे ही बन जाएगा, लो जी भाई इसको कर लो, मान बाकी आप पढ़ लेना, अपने ऐसे बुक से पढ़ लेना, मैं बुक नहीं रखा हूँ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, अब ये देखो घटनाक्रमानुसारम लिखत, यही मैं बोल रहा था। ये देखो 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये एक क्वेश्चन 1/2 का था, एक क्वेश्चन तो 4 अंक, 4 क्वेश्चन के थे, 2 अंक के थे, ठीक ना। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है, ये खालिस्तान भी ना एक क्वेश्चन 1/2 के है। टोटली जब इतने पूरे क्वेश्चन करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 अंक मिलेगा ऐसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। वो अभी 2 इसमें वचन परिवर्तन करने के लिए आता। अब यहाँ से आता है आपका काम 18 से, संस्कृत भाषा में लिखा। देखो इसमें क्या है, ये देखो पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इनके आंसर देने 1 2 3, ये बहुत ही आसान है, देखो 3 अंक का है, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखो, पहली दूसरी और तीसरी ट्रिक। पहला जो क्वेश्चन का आंसर होगा पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा आपको, अगर मिल गया तो मिलेगा ही, कंफर्म रहता है पहला। देखो कृषक काभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वनाशीत, तो देखो कहाँ पे है, यही वर्ड आपको ढूंढना, कृषक काभ्याम क्षेत्र कर्षणम। ये देखो कृषक बलिभ्याम क्षेत्र कर्षण, ये देखो पहली लाइन में मिल गया ना। दूसरा जो है अगर पहली लाइन में नहीं मिलता तो फिर दूसरी लाइन में मिलेगा, ठीक है, या बीच में मिलेगा। शहर सभ्य कथम क्षेत्र प्रपात, तो देखते हैं ऋषभ है, इन वर्डों को ढूंढना है, इन वर्डों को ढूंढना है, ठीक है। ये वर्ड आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो तो देखते हैं वर्ड, शहरी सभ्य कथम क्षेत्र प्रपात, ऋषभ है। तो ये देखो अगर दूसरे पे नहीं लेते, ये अतः कृषकम ता दुर्लभम वृक्षभम तादेन वदन्ति, अतः स ऋषभ हल मुराय क्षेत्र प्रपात। ये सेकंड पे नहीं मिला आपको, थर्ड में मिल गया, ठीक ना। रेयर कंडीशन ऐसी होती है कभी कभी लास्ट में मिल जाता है। तो देखो ये पपात, सब वर्डों को ध्यान से देने, ये देखो यहाँ पे पपात मिला है, ठीक ना। अब इसके कारण आपको ये मिला है, ठीक ना, इसी कारण ये आंसर यहाँ मिल गया, दूसरा आंसर मिल गया, ठीक ना। वर्डो ढूंढे गंतुम इति पदे का प्रत्यय, अब प्रत्यय वगैरह आपसे नहीं बनता तो क्या करोगे, तो देखो 2 पैसेज रहते हैं, एक पैसेज ये है, एक पैसेज ये है, तो इस चीज को ध्यान रखना। करने से पहले आप पैसेज के क्वेश्चनों को देखना है, 1 2 3, 1 2 3 दोनों में है। आपसे जिस पैसेज में ज्यादा आपको हेल्प हो, आसान करने को ज्यादा तरीके से करना, चाहे ये वाला बन जाए चाहे वाला बन जाए, ठीक ना। हाँ जो क्वेश्चन नहीं बने स्किप कर देना, छोड़ देना। ये वगैरह ये जो क्वेश्चन है ना, प्रत्यय वगैरह उपसर्ग वगैरह, ये उन बच्चों से बनेगा जो स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, प्रत्यय उपसर्ग वगैरह की अच्छे से अभ्यास है। तो जैसे 18 नंबर है, इसी प्रकार से आप देखोगे आंसर इसके 19 नंबर के ही मिलेंगे। ये देखो ठीक है, संस्कृत भाषा लिखना है यहाँ पे पशुनाम अपि, तो देखो कहीं पे लिखा होगा पशुनाम रहते, ये देखो पहला आंसर मिल गया। तो आप पैसे इनको क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर देना, क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर देना, ठीक ना, इस प्रकार से आप कर लो। अथवा अब देखो 2 क्वेश्चन रहते हैं, अथवा वगैरह ना कर देना, एक ही करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसमें भी देखो वही संस्कृत भाषा क्वेश्चन लिखा था, ये देखो पैसेज लिखे हैं 1 2 3 4 पैसेज क्वेश्चन, 1 2 3 सर्च करके लिख लो आंसर, इतना आसान है, ठीक है। या कि इसको करो या कि इसको करो,
अब आते हैं 21 नंबर पे। देखो 21 नंबर पे भी यही काम है, ठीक है ना। 18, 19, 20, 21 तक चलेगा आपका, फिर 21 के बाद 22 और 23 छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या रहता है, 21 नंबर पे अथवा नहीं रहता, बस इतना अंतर रहता है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। देखो पैसे सॉल्व करना, अथवा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन को जरूर करना पड़ता है। अब देखो प्रश्न नंबर 22, अब यहाँ और यहाँ दो पे आपको मेहनत करनी, 4 अंक के लिए। तो इसमें प्रार्थना पत्र के लिए निबंध, सॉरी निबंध नहीं है, आपको एक पत्र लिखना प्राचार्य को प्रार्थना पत्र के लिए, या कि जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे ये परिणाम सूचकम पत्रम या परिणाम जो भी आपका रिजल्ट है उसको सूचना देनी है पिताजी को, तो उसके बारे में लिखना। तो ये आपके बुक में दिए हैं जितने भी पत्र, उनमें से 2 से 3 पत्र याद कर लो, 4 अंक मिल जाएगी। याद करने वाला सिस्टम है। यहाँ पे 120 का संस्कृत भाषा महत्व, इसके अलावा आप कुछ नहीं याद करो, बस इसको बस याद कर लो, आपका काम बन जाना है। हर एक पेपर में आएगा, 9वीं 10वीं कभी देखना, तिमाही छमाही कभी में, तो ये जरूर आएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में हमेशा ही आता है पेपर। बस इस ट्रिक को अप्लाई कर लो। फिर से ट्रिक बता देता हूँ। पहला काम क्या करना, शुभास्थानी श्लोक। दूसरा काम क्या करना है दूसरा 18, 19, 20, ठीक ना, 20 तक अथवा वाले क्वेश्चन कर लेना, और 21 बिना अथवा वाला रहेगा। अब फिर 22 और 23 पे आपको याद करना है। एक रहेगा क्रम संयोजन, इसको आप इसको स्किप नहीं करना, मतलब इसको जरूर इनको पढ़ना है। ये ट्रिक अप्लाई करो, आप पास हो जाओगे, कंफर्म पास हो जाओगे, ठीक ना। हाँ, आम ना आएगा, आम ना का मतलब हाँ या नहीं, आम ना हाँ नहीं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप ज्यादा पढ़ लो, और ज्यादा आपको समय अन्य चीजों में व्यर्थ नहीं करना है। कम टाइम पे आप इतना कर लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक ना। याद करने वाला 23 और 22, यानी पत्र और निबंध याद कर लो, और सुभाषितान, 3 चीजें याद करने वाली है, ठीक ना। 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए